और चलिए अब रुक कर लेते हैं महाकुंभ का। महाकुंभ की गाथा आपको सुनाते हैं। महाकुंभ की तरफ चलते हैं अब। नाग वासुकी के बिना महाकुंभ की कथा पूरी नहीं होगी। प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी ने यहीं पर विश्राम किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था और इसी के साथ समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह आराम किया था। अनोखी कहानी देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी तो चल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रयागराज संगम में जब हम आते हैं और पूरी यात्रा करते हैं तो नाग वासुकी मंदिर का क्या महत्व है। यहाँ की यात्रा के बिना आपकी पूरी प्रयागराज की यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता है। इस समय हम नाग वासुकी मंदिर में हैं और इसके इतिहासों के बारे में जानने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि नाग वासुकी भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक रस्सी के रूप में उनका यूज़ किया गया था और उसके बाद नाग वासुकी भगवान जब लहूलुहान हुए तो पहली बार वो इसी मंदिर में आकर विश्राम किया था। नाग वासुकी भगवान का ये मंदिर क्या इतिहास है, किस तरीके से इतने सालों से यहाँ विराजमान है नाग वासुकी भगवान, और प्रयागराज में नाग वासुकी भगवान के दर्शन के बाद ही कैसे यात्रा सफल होती है, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम यहाँ चलेंगे। हमारे साथ यहाँ के महाराज जी हैं। महाराज जी, नाग वासुकी मंदिर का इतिहास क्या है, कैसे नाग वासुकी भगवान यहाँ आए और प्रयागराज में बिना इनके दर्शन के पूरी यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्या कथाएं हैं? ये भगवान वासुकी जी को जो है सागर मंथन में जो है डोर के रूप में जो है प्रयोग किया गया था। उस सागर मंथन के बाद इनके शरीर में इतनी जलन हो रही थी कि कहा कि मद्राचल पर्वत को मथानी बना के इनको डोर बना के सागर मंथन किया गया। तो इनके शरीर में इतनी जलन हो रही थी, इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कहीं हमको कहीं उचित स्थान बताइए जहाँ पे हम आराम कर सकें। कहा हमारे शरीर में बहुत कष्ट है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ पे तीर्थों का राजा प्रयागराज हैं और यहाँ पे आप निवास करिए। तो ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा इनकी स्थापना हुई और देवताओं द्वारा इनकी स्थापना के उपरांत इन्होंने कहा कि आज हमारी पूछ है, कल हमको कोई पूछे या न पूछे। तो इन्होंने अपनी दो मुख्य शर्तें रखी कि जो तीर्थयात्री प्रयाग में तीर्थ के निमित्त से आए, हमारा दर्शन न करे तो प्रयाग आने का पूर्ण फल न मिले। पहली शर्त ये रखी कि श्रावण शुद्धि नाग पंचमी में पूरे जो है सृष्टि में हमारा पूजन हो और सभी जो है श्रद्धालु हमारा पूजन करें। और दूसरी शर्त ये रखी जो तीर्थयात्री यहाँ पे तीर्थ करने आते हैं, जैसे आपका माघ का महीना महाकुंभ होता है, इस पर्व में जो यहाँ पे यात्रीगण जो कल्पवास करते हैं गंगा क्षेत्र में, वो मौनी अमावस्या के बाद से पूर्णिमा के बीच में पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। इनका श्लोक है त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकी वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये प्रयाग के पंचतीर्थ नायक हैं। तो सभी देवताओं ने एक स्वर से स्वीकार किया, तब से भगवान वासुकी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और ये एक सिद्धपीठ नहीं, ये दो सिद्धपीठ है। प्रयाग में पंचकोशी परिक्रमा, त्रिकोणी परिक्रमा होती है। त्रिकोणी परिक्रमा में 12 माधव हैं, जिसमें एक माधव का भी यहाँ पर स्थान है। अश्व माधव जी हैं, जो आपके परिसर के अंदर में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है नवनिर्माण मंदिर का हुआ है 2025 को मेला को देखते हुए। उसमें जो है डिठवन एकादशी को हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करवा के उनको स्थापित कर दिया। और दूसरा जो है यहाँ पे गंगा पुत्र भीष्म पितामह का बहुत विशाल विग्रह है, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। काहे लिए कि इतनी बड़ी विग्रह जो है सरसैया में लेटे हुए गंगा पुत्र भीष्म पितामह सिर्फ प्रयागराज में है। उनकी मूर्ति बनाने के सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और गंगा पुत्र होने की वजह से यहाँ पे सभी तीर्थयात्री यहाँ पे श्रद्धालु आए, स्नान करें, उनका दर्शन करें।
तो ये सरसैया लेटी हुई मूर्ति है इनकी। महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ है, महाकुंभ में कहा जाता है कि जब आपने भी जिक्र किया समुद्र मंथन का, समुद्र मंथन हुआ तो 4 जगह अमृत गिरा, जिसमें प्रयागराज तीर्थों का राजा माना जाता है। कितना महत्वपूर्ण अंग है नाग वासुकी मंदिर इस महाकुंभ में? देखिए, भगवान वासुकी जी का तो सागर मंथन में मुख्य भूमिका थी ही, किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। ना भगवान वासुकी होते, ना सागर मंथन होता, ना अमृत कलश निकलता, ना कुंभ महाकुंभ होता। समझ रहे हैं? तो मुख्य भूमिका तो इन्हीं की है। तो इस वजह से जो है ये स्थान महत्वपूर्ण तो है ही है, मगर ये है कि प्रयागराज ऐसा है जहाँ पे कुंभ और महाकुंभ होता है। और जैसे आपको उज्जैन हुआ, नासिक हुआ, हरिद्वार हुआ, वहाँ से कुंभ मेला होता है। तो ये तीर्थों का राजा होने की वजह से यहाँ पे कुंभ और महाकुंभ दोनों होता है। 6 साल पे कुंभ होता है, 12 साल पे महाकुंभ होता है। महाराज जी, नागवासुकी मंदिर में जो दर्शनार्थी आते हैं, जो पूजा करने वाले लोग आते हैं, वो किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और क्या क्या यहाँ का महत्वपूर्ण पूजा चीज़ें हैं? जैसे काल सर्प दोष हो गया, क्या क्या ऐसी जो पूजा पाठ होती है जिससे लोगों को लाभ होता है? देखिए, इकलौता स्थान प्रयागराज में नागों का एक ही है, जो आपके पूरे देश में नाग का एक ही मंदिर है। और यहाँ पे भगवान वासुकी के साथ में 8 नाग और विराजते हैं। अनंतम वासुकी से संपद बनाभम चक्रम बलम शंख पालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालिनी, ये 9 नाग का नाम है। इस वजह से काल सर्प दोष के लिए मुख्य केंद्र है। कहा कि वासुकी नाग शिव जी के गले में भी विराजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर ज्योतिर्लिंग में आपको ये मिलेंगे। तो इस वजह से ज्योतिर्लिंग में भी इसकी पूजा होती है। मगर यहाँ का मुख्य महत्व है काल सर्प दोष के लिए। यहाँ पर काल सर्प दोष भी होता है, पितृदोष होता है, नारायण बलि होता है, महामृत्युंजय होता है, लघु महामृत्युंजय होता है। तो अनेक अनुष्ठान यहाँ चलते रहते हैं। महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ की अब तो तैयारी हो गई है, अंतिम चरण पर पूरी तैयारी है, किस तरीके से आपको लगता है कि इस बार महाकुंभ भव्य होगा, दिव्य होगा, विश्व स्तरीय कुंभ किया जा रहा है? देखिए, प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सक्रिय है और उन लोगों के अंदर इतना मतलब वो है कि जोर शोर से बिल्कुल लगे हुए हैं। हर स्थानों का जो है सौंदर्यीकरण हो रहा है। महाराज जी ऐसे हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो है सभी तीर्थों का जो है ध्यान रख रहे हैं, हाँ, और हर स्थानों का ध्यान दे रहे हैं। और तीर्थ में देखिए, सिर्फ तीर्थ जो है ही है, मगर इस सब स्थानों का भी बड़ा महत्व है। इस वजह से जो है अब पूर्ण विश्वास है कि अब तो करीब करीब अब मेला का आगमन होने वाला है। ज़्यादा समय बचे नहीं हैं। समझ रहे हैं? आज जो है 8 दिसंबर हो चुके हैं। बस अब हफ्ता 10 दिन का और मामला बचा हुआ है। बस उसके बाद तो ये मेला प्रारंभ हो जाएगा। आप भी देखेंगे, समस्त जनता श्रद्धालु भी देखेंगे। वो सब आएंगे यहाँ पर जो है दर्शन पूजन करेंगे सभी देवी देवताओं के। तो वहीं संगम में स्नान करेंगे। महाराज जी, महाकुंभ से और कौन कौन सी कथाएं जुड़ी हुई है नाग वासुकी भगवान की? मेन कथा तो हमने आपको बता ही दिया है कि देखिए, ना ये होते ना कुंभ महाकुंभ होता है। समझ रहे हैं ना? और हर वर्ष तो माघ मेले का पर्व यहाँ होता ही है और ठंडी के ही महीने में यहाँ होता है। और बहुत विशाल मेला यहाँ होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो है एक किनारे से एक किनारे पूरा इतना विस्तृत मेला कर दिया कि एक दिन में संभव ही नहीं है कि कोई आदमी घूम सके। मगर ये है कि अब आने वाले समय में देखिए कितनी भव्यता और कितनी दिव्यता आएगी मेले में। जहाँ शाही स्नान वगैरह शुरू हो जाएंगे तो देखिएगा मेले में जो है। नागवासुकी मंदिर में काल्प सर्प दोष पूजा का क्या महत्व है, कैसे किया जाता है, इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पद्म धर्मेशी हैं। महाराज जी, नाग सर्प दोष, काल्प सर्प दोष क्या होता है, कैसी पूजा अर्चना यहाँ नागवासुकी मंदिर में की जाती है? देखिए, जब लोगों की कुंडलियों में 12 प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए, कर्कोटक, कुलिक, यम, नाग। हाँ, तो जो नाग जनित वध होता है या हम जाने अनजाने में कोई अपराध कर देते हैं, हाँ, या ब्रह्म हत्या में, या नागों के आपने किसी नाग का वध कर दिया है, या पितरों का जब प्रकोप होता है,
तब यह कहीं जाकर आपकी कुंडली में काल सर्प योग दोष पैदा होता है। जब काल सर्प योग दोष जिसके कुंडली में रहता है, उसका जो भी विकास कार्य होगा, चाहे शिक्षा हो, चाहे शादी हो, या चाहे उसकी आजीविका नौकरी संबंधित कार्य हों, वह हमेशा बाधित होंगे, उसमें वह पिछड़ापन रहेगा। क्योंकि जो यह काल सर्प योग है, वह किसी भी आपके शुभ कार्य में उसका काम है कि अवरोध पैदा करना, चाहे वो संतान उत्पत्ति में हो, चाहे आपकी शिक्षा में हो, रोजगार में हो, या आपके परिवार में हो। परिवार में भी देखा गया है कि जब सामंजस्य नहीं बनता तो काल सर्प दोष का ही कारण से होता है। जब काल सर्प दोष एक व्यक्ति में हो जाए, मान लीजिए उसके पिता में हो गया है, उसका उपाय नहीं हुआ है, तो वह आगे भी चलता रहेगा जब तक उसका उपाय नहीं होगा। तो इसलिए काल सर्प योग जब हो तो उसका उपाय निश्चित ही कराना चाहिए। और जो नागवासुकी मंदिर है, ये वो वाले नाग हैं जो समुद्र मंथन में नागवासुकी लगे थे महाराज। जब इनकी शरीर मंथन के बाद कार्य संपन्न हो गया, अभी इनका उपयोग, भाई कार्य संपन्न हुआ तो उपयोग खत्म। तो ये भगवान विष्णु से कहे कि हम कहाँ जाएं, हमारी पूरी शरीर जल रही है, इसका कुछ उपाय आप बताइए। तो हम वहीं हमको आराम मिलेगा जहाँ धर्म की प्रधानता होगी, जहाँ अधर्म न हो वहाँ धर्म ही धर्म हो, उसी स्थान पर मैं रह सकता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप प्रयाग चले जाइए। प्रयाग बहुत प्राचीन नाम है, मुगलों ने बदल दिया था, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। प्रयाग बहुत प्राचीन नाम है। नागवासुकी मंदिर के इतिहास के बारे में आपने जाना, किस तरीके से भगवान नागवासुकी यहाँ पर आए और किस तरीके से भगवान नागवासुकी की पूजा अर्चना से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन काल सर्प दोष और नागवासुकी मंदिर में भी एक मंदिर स्थापित है, वो है भीष्म पितामह का। आप देखिए कि यहाँ भीष्म पितामह उसी शैया पे लेटे हुए हैं। भारत में एकमात्र ये एक मंदिर है जहाँ पर आपको भीष्म पितामह का शैया में लेटे हुए पूरा स्वरूप दिखेगा। अभी इस मंदिर का उद्घाटन नहीं किया गया है, लेकिन आपको नागवासुकी भगवान के मंदिर में एक विग्रह जरूर दिखाई देगा जिसमें भीष्म पितामह शैया पे लेटे हुए पूरी महाभारत को उन्होंने देखा था। नागवासुकी मंदिर में ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण का जो उद्घाटन है वो महाकुंभ के समय में किया जाएगा और किस तरीके से ये खूबसूरत सा मंदिर महाभारत समय को याद दिलाता है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।